क्या उसकी जरा भी पास गया तो ये होगा बालवीर का अंजाम। बेचारा बालवीर। माँ, नहीं, जादू या शक्तियों का इस्तेमाल करके अगर बालवीर को पकड़ना इतना ही आसान होता तो फिर बात ही क्या थी। हम वही अदालत में उसे जादूहीन करके बंदी बना लेते। दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए हमने बालवीर को सारी शक्तियां और जादू दे दिए हैं। आश्वान लोक के इतिहास में शायद ये पहली बार होगा कि जिसे ताज पहनाया गया है हथकड़ियां भी उसे ही पहनाई जाए। मां महिम, आश्वान रहे मां महिम। खाली हाथ आए हो? तुम तो कह रहे थे कि तुम अपने साथ बालवीर को पकड़ने का इंतजाम करके आ रहे हो। इंतजाम ये रहा मां महिम। सासवान रहे साशवान बिलजौर। मां महिम, ये पकड़ेगा बालवीर को। बिलजोर के जोर का चर्चा पूरे शाश्वान में है मां महिम। उसके पुरखों की साधना तपस्या से उसकी एक शक्ति बालवीर जितनी ही हो गई है, पकड़ जोड़ने की और पकड़ खोलने की। पिछले साल उदाका में जो खेलों का मुकाबला हुआ था उसमें बिरजौर ने बालवीर को अपनी पकड़ से हरा दिया था, लेकिन मां महिम बालवीर उसी पकड़ के खेल में बिरजौर को नहीं हरा सका। याद है मुझे, गत साल मुकाबले में इसने बालवीर की पकड़ को एक पल में ही खोल दिया था। हो सकता है इस मामले में ये बालवीर जितना या उससे भी ज्यादा ताकतवर हो। ये बालवीर को जकड़े उससे पहले ही बालवीर को ये नहीं जकड़ेगा, बल्कि बिलजौर को तो बालवीर के सामने तक नहीं लाया जाएगा। बालवीर का कसम काल तो पूरा हुआ, लेकिन उसे सिंहासन पर बैठाकर राज्याभिषेक की रस्म कहाँ की है हमने। हाँ मेरी कैद में है दुश्मन। तू धरती पर क्या कर रही है? तुझे मारने के जुर्म में मेरा दोस्त बालवीर अदालत में गुनहगारों की तरह। बरदौल, ये क्या कर रहे हो? तू बालवीर की आवाज कैसे निकाल लेती है? मेरा नाम कैसे जानती है? बरदौल, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पीछे। पल भर के लिए समझ लीजिए कि ये बालवीर है। अब हम इसे सम्मान पूर्वक लेकर जाएंगे, सिंहासन पर बिठाएंगे। राज्याभिषेक करने के बहाने मैं पलक झपकते ही बालवीर पर हमला कर दूंगा। वार बेहोश तुम्हारा वार बालवीर तक पहुंचने से पहले ही बालवीर एक बार नहीं 20 बार कूद के उस सिंहासन से दूर। ये जिसकी पकड़ बालवीर भी आसानी से नहीं तोड़ पाया था,
जिसने बालवीर की पकड़ पल भर में तोड़ दी थी। देखिए कैसे तड़प तड़प कर फंसता जा रहा है। मां महिम में पूरे इत्मीनान से बालवीर पे बेहोशी की गोलियां चलाऊंगा। तो इस तरह मां महिम हम बालवीर को हराएंगे, कैद करेंगे न्याय करने के लिए। बुलाइए मां महिम बालवीर को सिंहासन पर बैठने के लिए। बरदौल, ये जो अरे अच्छा हुआ बालवीर तुम आ गए। देखो मुझे क्या मिला। इसको मारने के जुर्म में तुम्हें सजा मिलने वाली थी ना, वो ये धरती पर खुलेआम घूम रही है, इसलिए मैंने उसे अपने पुल अप मैजिक से यहाँ खींच लिया। उसे मारने के जुर्म में तो अदालत ने सजा नहीं दी मुझे, लेकिन तुम्हें मारने के लिए मुझे सजा जरूर मिलेगी। ये बालवीर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो यार? तुम तो मेरे दोस्त हो, है ना? अरे बरदौल, वो हमारी दुश्मन नहीं है, वो तो तुवेर का सिर्फ दृश्य है जो कि मैंने खुद बनाया है ताकि मैं धरती पर जांच कर सकूं कि कोई इसे पहचानता है या नहीं। लेकिन तुम इसे आई एम सो सॉरी बालवीर, गलती हो गई, मुझे मालूम नहीं था। क्या है ना कि शाश्वान लोग का वफादार जासूस होने के नाते धरती पर होने वाली कोई भी बुराई को रोकना ये मेरा फर्ज है। हाँ, तो मैं अभी जाके उत्तान से बात करता हूँ कि धरती पर या तो मुझे भेजे या फिर तुम्हें। नहीं 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 नहीं, वो ऐसा मत करना। जल्दी से शाश्वान लोग वापस आ। एक तो माँ भी ना मुझे शाश्वान लोग बुलाने के पीछे ही पड़ गई है। शाश्वान रहे मां महिम, रहे शाश्वान। महादिशी को कहकर राज्याभिषेक के लिए बालवीर को बुलावा भेज दिया है, वो किसी भी वक्त आता ही होगा। जिस तरह से हमें बालवीर का राज्याभिषेक करना है उसकी भी तैयारियां हो चुकी हैं। बालवीर, कहाँ है तू बेटा? तेरा राज्य अभिषेक शुरू होने का वक्त हो गया है। अब चिंता मत कीजिए माँ, मैं धरती लोक से सीधा शाश्वान लोक ही पहुंच रहा हूँ। आप सब भी सीधा वहीं पर पहुंचिए। सभी को नहीं, तेरे साथ सिर्फ मुझे अकेले ही बुलाया है शशमांक ने। दिल्लाक किंकोरी और बाकी सभी उदाका वासियों को उदाका लोक में रहकर ही जादुई पर्दे पर तेरा राज्य अभिषेक दिखाने के लिए कहा गया है। शाश्वान की अदालत में सिर्फ तू और मैं ही जाएंगे। अब महामहिम उत्तान को ये सही लगा होगा, तभी उन्होंने ये फैसला लिया होगा। हमारा मन कहता है शशमांक, जब ये इंक्वायरी पूरी होगी तो उसका परिणाम यही आएगा कि बालवीर निर्दोष है, कोई गलती नहीं हुई है उससे। उसने तुवेर और बाबेल पर बेहोश करने वाला ही वार किया था। काश बालवीर ने हमारी बात मान ली होती और कुछ दिनों के लिए सरेंडर कर दिया होता, तो हमें उसे इस तरह से बंदी न बनाना पड़ता। बालवीर, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कहीं तेरे राज्य अभिषेक में कोई अनहोनी ना हो जाए बेटा। अरे माँ, घबराइए मत। जब भी बच्चों का इंपॉर्टेंट डे होता है तो माएं बेवजह घबराती है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आज मेरी कोई परीक्षा नहीं है। आज तो मैं बालवीर बनूंगा, सिंहासन पर बैठूंगा माँ। बालवीर को जो सही लगा वो उसने किया मां महिम, जो हमें सही लग रहा है वो हम कर रहे हैं। बालवीर, तेरे बारे में मेरा कोई भी डर आज तक झूठा नहीं निकला। तेरे बचपन में जब मुझे अंदेशा भी होता था ना कि तुझे बुखार आएगा, वो तक सच हो जाता था। आज तो मेरा दिल बहुत ही घबरा रहा है, पता नहीं क्या होगा। अरे माँ, डरिए मत, सब कुछ ठीक होगा। ढेर नहीं, मैं जाऊंगी उदाका लोक। एक बार मैं उस लड़की को मारकर महाजादू अपने अंदर ले लूं।
तो फिर बालवीर और उसकी सेना को उदाकालोक छोड़कर भागना पड़े। अगर मैं दोषी पाया गया तो खुशी खुशी आकर अपनी सजा कबूल करूंगा, लेकिन सिर्फ शक के आधार पर अपने अस्तित्व को खत्म नहीं होने दूंगा। बालवीर, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, जो सच है हुआ वही है। बालवीर! महामहिम, आपने मेरे साथ ऐसे धोखा किया। संसार की रक्षा करने के लिए हमने उसे इतना ज्यादा शक्तिशाली बनाया है कि अब हमारे लिए भी उसे लड़के हराना असंभव है। तो क्या जिसे बनाया है अब उसी के गुलाम बन के रहना होगा? बेटा, कहाँ रह गया था तू? कब से सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल। तरीका सोचो कि कैसे बालवीर को बिना नुकसान पहुंचाए उसकी शक्तियां और जादू लेकर उसे शक्तिहीन और जादूहीन बनाया जा सकता है। राज्याभिषेक करने के बहाने मैं पलक झपकते ही बालवीर पर हमला कर दूंगा। हे भगवान, ये कहाँ चला गया? आगे अंधेर कहीं भी हिमवास लोक में नहीं दिखाई दे रहा है। जानती हो तेतरा, भगवान के घर में और आगील के घर में क्या फर्क है? भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं, और आगील के घर में अंधेर है, देर नहीं। अभी आता होगा कहीं से भागता हुआ, वो देखो। आगे बचाइए इसे। कुछ देर और। उदाका लोक में बालवीर के सिपाही इससे बस थोड़ा सा कम तेज दौड़ते हैं। मैं यही देखना चाहती थी कि अगर तुम वहां जाओगे तो पकड़े जाओगे या नहीं। मगर आगिल, इस तरह तो ये पकड़ा जाएगा। हाँ, और इसीलिए अंधेर नहीं, मैं जाऊंगी उदाका लोक। आप? हाँ, मैं जाऊंगी उदाका लोक, काशवी में से अपना महाजादू निकालने। संध्या बेला के पलों में शाश्वान लोक में आज हमारे बालवीर का राज्याभिषेक होगा। सुरक्षा के कारणों की वजह से हम सभी को वहां नहीं बुलाया गया है। केवल महादिशी और बालवीर वहां गए हैं, और इसलिए हम हमारे बालवीर का राज्याभिषेक होते हुए यहीं पर से देखेंगे। आगिल, सोच लीजिए आगिल, अभी भी वक्त है। आप यहाँ सैनिकों से नजर बचा के एक बार उदाका लोक में घुस तो जाएंगे, लेकिन अंदर जाने के बाद उन्हें ये पता चल जाएगा कि आगिल उदाका लोक में, और पूरी की पूरी सेना
और अगर आपकी किस्मत बहुत बुरी रही तो वहां पर बालवीर पहुंच जाएगा और आप कभी बालवीर से लड़कर वापस नहीं आ पाएंगे। इतना भी मत सोचो तेतरा। जब किसी फैसले पर बार बार सोचा जाए तो फैसले कमजोर पड़ जाते। और वैसे मुझे खतरा अंदर जाकर उस लड़की तक पहुंचने के पहले पहले तक। एक बार मैं उस लड़की को मारकर महाजादू अपने अंदर ले लूं, तो फिर बालवीर और उसकी सेना को खुदा का लुक छोड़कर भागना पड़ेगा। जाओ, ध्यान भटकाओ। सावधान, कोई आ रहा है। वहीं रुक जाओ। सुना नहीं? वहीं रुक जाओ, नहीं तो आक्रमण होगा। पकड़ो, रोको उसे। क्यों आई हो यहाँ? महामहिम, उदा का लोक से सिर्फ मैं और मेरी माँ ही आए, कोई और नहीं आया। बालवीर, अब तो तुम सिंहासन पर बैठकर राज्याभिषेक करवाने जा रहे हो। अब क्या शाश्वान और क्या उदा का, आज से तो तुम चक्रवर्ती महानायक बन जाओगे। फिर सबसे मिलते रहना। बालवीर, उदाका लोक में सभी इस खुशी के पल को देख रहे हैं। बालवीर, मुझे खुशी है कि तुम पहले बालवीर हो जिसे कसम काल के बाद सिंहासन पर बैठकर राज्याभिषेक कराने का सौभाग्य इतनी जल्दी मिल रहा है। शशमान, मैं ही पहला बालवीर भी हूँ जिसे कसम काल के बाद इतनी जल्दी अदालत के कटघरे में खड़े रहने का मौका मिला था। महामहिम, आपने मेरे लिए जो किया है और आप जो कर रहे हैं उसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। मैं चाहूंगा कि अगले कई जन्मों तक मैं आपका बालवीर बना रहा हूं। बालवीर, हम जो करते हैं शाश्वान लोक के लिए करते हैं। जो सच है और सही है हमें वही करना पड़ता है। एक बात हमेशा याद रखना बालवीर, अब तक जितने भी बालवीर हुए हैं उन सब में तुम हमारे सबसे करीबी बालवीर हो। हम तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए बालवीर बनाए रखना चाहते हैं, जन्मों जन्मों तक। महामहिम, आज के समारोह का शुभारंभ करें। आओ बालवीर।
ये जगह सही रहेगी। यहीं पर तो है उदाका लोक का केंद्र। यहीं पर मैं अपना जादू रखकर उस कुएर की बेटी काशवी का पता लगा सकती हूँ। किस तरफ होगी वो लड़की काशवी? बता मुझे, किस तरफ है मेरा महाजादू? मतलब कुएर की बेटी उदाका लोक में नहीं है। इसका मतलब मेरा महाजादू भी उदाका लोक में नहीं है। कहाँ है मेरा महाजादू? कहाँ है? कहाँ है मेरा महाजादू? मैं सच कह रही हूँ, मैंने मम्मा को सामने से देखा, इतना नजदीक से। माँ, फिर एकदम से वो गायब हो गई और मैंने इतना ढूंढा पर वो मिली ही नहीं। हैं? देख पुत्र, तूने उसे सच में नहीं देखा होगा, उसे बस देखने की फीलिंग्स आई होंगी तुझे। देख, अक्सर ना हम जिसे बहुत चाहते हैं वो हमें यहाँ वहाँ सब जगह दिखाई देता है, पर वो वहाँ होता नहीं है। नहीं आंटी, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बिल्कुल हो सकता है पुत्र, बिल्कुल हो सकता है। एक्सपीरियंस है डॉली की मम्मी को। देख, किसी को बताना मत, ठीक है? बहुत साल पहले जब मैं कॉलेज में थी ना, मुझे एक लड़का बड़ा पसंद था, अभिमन्यु कपूर। इतना हैंडसम था कि मैं तुझे क्या बताऊं। मुझे ना अभी भी वो हर जगह दिखाई देता है, बिल्कुल वैसा ही, यंग एंड हैंडसम। ऐसा लगता है जैसे वो शाहरुख के जैसे बाहें फैला के खड़ा है, मेरे सामने मुस्कुरा रहा है और मुझे देख के सीटियां भी बजाता है। अरे यहाँ घर में कब से सीटियां बज रही है? अरे कहाँ हो डॉली की मम्मी? है? अभिमन्यु घर तक आ गया। डॉली के पापा को भी वो दिखने लगा लगता है। नॉटी बॉय। अरे कब से कुकर की सीटियां बज रही हैं? कोई गैस बंद करेगा इस घर में? ये डॉली के पापा ना सारा मूड ही खराब कर देते हैं। ऐसे लगता है 24 घंटे गैस पे ही खड़े हैं वो। अभी सीधा करके आती हूँ मैं। आती हूँ पुत्र। मम्मी, पापा, आप कहाँ हो? मैंने कहा था ना, नहीं छूट पाएगा। महामहिम, आपने मेरे साथ ऐसे धोखा किया। सामने वाला अगर आप जितना ही शक्तिशाली हो तो उसे वश में करने के लिए शक्तियों के साथ युक्तियों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये लिखा है शाश्वान लोक के नियमों की किताब में। जानते तो हो गए ना, मैं हूं शाश्वान लोक का कानून अधिकारी। बालवीर, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। जो सच है और सही है हुआ वही है। लेकिन महामहिम, आप मेरे साथ एक बार बात करते। आपकी सच और सही बात को मैंने हमेशा माना है, फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? लेकिन आज बात कुछ अलग है बालवीर। आज तुम्हारा और हमारा सच और सही एक दूसरे से अलग है। तुम्हें अपनी ओर से जो सही लग रहा है, हमें हमारी ओर से वो साफ गलत नजर आ रहा है।
साशवान लोक के अनुशासन को बचाने के लिए हमें यह करना जरूरी था। तो महामहिम, ये सब आपकी इच्छा से हुआ है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ख्याल करो कि हमारे सामने एक बालवीर है और उसके हाथों 2 निर्दोषों की हत्या हो जाती है। साशवान लोक के नियमों के अनुसार यह गलत है, और अगर बालवीर से ऐसी गलती होती है तो उसे शस्त्रहीन और जादूहीन करना हमारा धर्म है। और अगर वो बालवीर अपनी गलती मानने को भी तैयार ना हो तो हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं बचता है बालवीर। चलो एक पल को फर्ज करो बालवीर कि हमारी जगह अगर तुम उत्तान होते तो तुम क्या करते? बताओ बालवीर, अगर हमारी जगह तुम उत्तान होते तो साशवान लोक के कानून की रक्षा के लिए तुम क्या करते? मैं भी वही करता महामहिम जो आप कर रहे हैं। आपका सच और आपका सही आपकी नजर में, आपकी सोच में बिल्कुल सही है। अब तुम्हें बेहोश किया जाएगा। जेजो, जेजो, सेना, हथियार नीचे। बालवीर! हाँ हाँ। महामहिम, अब जरा आप फर्ज करें कि आप बालवीर हैं और आपके सामने वही महामहिम खड़े हैं जो ये मानने को तैयार ही नहीं कि आपने उन दोनों निर्दोषों को सिर्फ बेहोश करने की कोशिश की, मारने की नहीं। बहुत समझाने के बावजूद वो अपनी गलतफहमी को सच मानकर अन्याय कर रहे हैं। जिस अन्याय के खिलाफ लड़ना उसी महामहिम ने आपको सिखाया है, वो अन्याय अगर वो खुद करे तो आप क्या करेंगे? बताइए महामहिम, अगर आप बालवीर होते
तो आप क्या करते हैं? हम भी वही करते बालवीर जो तुम कर रहे हो। यही सुनना था मुझे। मेरे महामहिम ने मुझे कह दिया तो समझो 100 बालवीरों की ताकत आ गई मुझे। अब मुझे इस दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। मैं अपने सच और अपने सही के लिए लड़ूंगा। अपना सर कभी नहीं झुकाऊंगा। अगर आपको जांच करानी तो कराइए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। अगर मैं दोषी पाया गया तो खुशी खुशी आकर अपनी सजा कबूल करूंगा, लेकिन सिर्फ शक के आधार पर अपने अस्तित्व को खत्म नहीं होने दूंगा। तब तक के लिए मैं जा रहा हूं। मां, मां, मैं जानता हूं कि तुझे ये सब अजीब लग रहा है, लेकिन क्या करें, शाश्वान लोक में पहली बार मेरे और महामहिम के बीच स्थिति ही कुछ ऐसी हो गई है कि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा। जिसने मुझे कसम दिलाई, आज उन्हीं कसमों के खिलाफ कसम खिलाने वाले खड़े हो गए। आखिर हम दोनों अपना अपना धर्म ही तो निभा रहे हैं, लेकिन तो अपना ख्याल रखना मां, मेरी चिंता मत करना। तेरे बेटे को कोई साम दाम दंड भेद से भी नहीं हरा सकता। जब तक ये पता नहीं लगा लेते कि मैं कसूरवार नहीं, तब तक मैं नहीं मिलूंगा। इस ब्रह्मांड में कहीं रहकर अपने बालवीर होने का फर्ज निभाता रहूंगा, क्योंकि बचाना काम है, बालवीर नाम है। ले थे कि मैं कसूरवार नहीं हूं, तब तक मैं नहीं मिलूंगा। इस ब्रह्मांड में कहीं रहकर अपने बालवीर होने का फर्ज निभाता रहूंगा, क्योंकि बचाना काम है, बालवीर नाम है। नहीं शशमाक, तुम ऐसा नहीं करोगे। महादिशी को खरोच भी नहीं आएगी मामई, सिर्फ बालवीर को दिखाने के लिए घेरा है। वो ये देख के शरण में जरूर वापस आएगा। मुझे शाश्वान लोक के लिए ये करना ही होगा। बालवीर! साम दाम दंड भेद से तो हम तुमसे जीत नहीं सकते, पर मोह की रक्षा के लिए तो वापस आना ही पड़ेगा बालवीर। महामहिम, ये क्या हो रहा है? वापस आओ! महादिशी बालवीर को कोई इशारा मत करिएगा, उसे लगने दीजिए आप वाकई खतरे में हैं। यकीन मानिए मैं जो कुछ कर रहा हूं शाश्वान लोक के नियम और कानून की सुरक्षा के लिए कर रहा हूं। लौट आओ!
अरे ये क्या, बालवीर पर उसी के लोगों ने हमला कर दिया। बालवीर, वाह बालवीर, कमाल का वेलकम प्लान किया तुमने अपनी माँ के लिए। माँ? तुम्हें अपनी माँ से जितना प्यार करना है बेशक करो, लेकिन उनके दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार है वो तुम्हें खत्म करना होगा। महामहिम बालवीर आपके कदमों में बेहोश हुआ है और कुछ नहीं हुआ। शाश्वान लोक ने अपना बालवीर खोया नहीं है, ये सिर्फ बेहोश हुआ है। फैसला हो जाने तक और बालवीर के बेगुनाह साबित हो जाने के बाद हमारा बालवीर हमें वापस मिल जाएगा। दिवाली करेंगे। हिमबाश में अब हर रोज दिवाली करेंगे, तुम्हें उदाका से बचाकर लाने की खुशी में। दिवाली? अगिल, आप तो उदाका लोग गई थी ना? ऐसा क्या हुआ वहां जो हिमबाश में हम हर रोज दिवाली करेंगे? जिसे दुनिया मानती है वो बालवीर हीरा है, हीरा। आप और बालवीर की तारीफ करनी पड़ेगी, हीरा तो है वो। मैंने कहा था ना कि दुनिया युगों तक हीरे को काटने की कोशिश करती रही, हीरा ना कटा। हम पूरी जिंदगी लड़ते रहे, बालवीर ना मरा। लेकिन जैसे हीरा हीरे को काटता है, वैसे ही उसको उसी के लोगों ने काट दिया। बालवीर खत्म। The end। क्या? उसको उसी के लोगों ने नीति, नियम, कानून के चक्कर में नाहोश कर दिया। पर ये तो उन्होंने किया है। हिमबाश में दिवाली तब मनेगी जब मैं जीतूंगी, जब मैं खत्म करूंगी। वो तो गया, अब क्या खत्म करेंगी आगिल आप? अब क्या जीतेंगी आप? अब तो सब कुछ। मैं बालवीर को नहीं मार पा रही थी ना, पर अब जब बालवीर ही नहीं बचा तो मेरे महाजादू की कोई जरूरत नहीं। और उदाका और शाश्वान की सेना, उत्तान और शशमान, ये तो मेरे शस्त्रागार में रखे छुटपुट जादू से ही मारे जाएंगे। और इस बात का डर अब उन्हें भी सता रहा होगा। हमें भी यही डर सता रहा है शशमाक। हाँ महिम, हमें जल्दी इस बारे में कुछ करना होगा। अगिल के आगे सिर्फ बालवीर एक दीवार बनकर खड़ा हुआ था। अगर उसे पता चल गया कि यह दीवार अब टूट चुकी है तो ये मौका छोड़ेगी नहीं, वो कुछ भी कर सकती है। हम तैयार रहेंगे। उदाका लोक और शाश्वान लोक की सेनाओं को कहो कि हर वक्त तैयार रहें। और रही बात धरती की,
वहां हमने बरदौल को भेजा हुआ है। कोई भी खतरा महसूस होते ही वो हमें सूचित कर देगा। अगर बरदौल को किसी ने धोखे में फंसा दिया तो पूरी धरती खतरे में आ जाएगी। आज फंसेगा बरदौल, उसको तो मैं मेरे जाल में फंसा कर रहूंगा। आज उसकी दुनिया खतरे में आ जाएगी। बहुत नजर रखता है ना बाहरी दुनिया से धरती पर आने वाले सिग्नल और निगेटिव मैजिकल पावर्स पर। अब दिखाता हूं उसे। ये सब तरकीबें फंसाएगी बरदौल को और बताएगी मुझे कि वो आखिर ढूंढता क्या रहता है। अब मैं भेजूंगा अपना क्रिएट किया हुआ एलियन का सिग्नल। जैसे ही ये सिग्नल वो रिसीव करेगा, दौड़ता भागता खींचा हुआ चलाएगा। आज तो तू मेरे हाथों पकड़ा ही जाएगा बरदौल। जागते रहो सब्जी, जागते रहो सब्जी। रोज क्या क्या बनकर धरती पर पहरेदारी देनी पड़ती है। अरे शाश्वत लोग का सिपाही हूँ, लेकिन फिर भी धरती पर चौकीदार बनकर पहरेदारी दे रहा हूँ। जागते रहो सब्जी। अरे कौन है? जाओ यहाँ से, सोने दे हमें। सो जा। जागते रहो सब्जी, जागते रहो सब्जी। की आवाज आनी कैसे बंद हो गई? जागते रहो सब्जी। अरे कौन है? मेरा एकदम बुरा दिन नहीं है जो मैं तेरे को सब्जी बोलेगा। तू सो जा। सब्जी जागते रहो सब्जी। ये क्या अलर्ट साउंड? इसका मतलब कोई बुरी शक्ति वाली आत्मा यही आसपास ही है। इसने मेरा बनाया हुआ एलियंस का सिग्नल रिसीव कर लिया है। ये क्या हो रहा है? रेक्टर स्केल 27? जिंदगी में पहली बार। इसका आगे का मीटर तो शाश्वत लोग ने भी नहीं बनाया। रहे शाश्वत रहे। इसका मतलब दुनिया के सारे ग्रह, प्लैनेट के सारे विलन एक साथ धरती पर लैंड हो गए हैं क्या? मुझे कुछ करना पड़ेगा। आज से 20 साल पहले तुझे तो सिर्फ शक था कि 1 साल का मैं उस जलते हुए घर के अंदर शायद रह गया। ना ही मुझे कुछ होगा और ना ही मैं तुझे कुछ होने दूंगा माँ। नदीशी, जिसे देखे बिना तुम्हारी सुबह नहीं हुई, तुम्हारे दिन नहीं ढले, जिसकी धड़कनें सुन सुन के तुम्हारा दिल धड़कता रहा, उसे ऐसे सुन देखकर बहुत तकलीफ होगी तुम्हें। जाबाज फौजियों की माओं के दिल अलग ही फैक्ट्री में बनते हैं महामहिम। तो एक माँ आई है अपने बच्चे के लिए? नहीं, एक माँ आई है एक माँ के लिए। मैं तुएर की बात कर रही हूँ। तुएर? इससे क्या लेना देना है तुम्हारा? किसी ने इसे हिमवाशी समझा तो किसी ने तुएर, और किसी को इसमें दुश्मन दिखाई दी, मगर मुझे इसमें माँ दिखाई दी। याद है मरते वक्त उसके आखिरी शब्द थे, मेरी बेटी धरती पर अकेली है, वो नहीं जानती
मैं जिंदा हूँ, कहाँ हूँ, कैसी हूँ, वो ढूंढेगी मुझे। याद है मुझे। एक बेटी जो नहीं जानती कि उसकी माँ कहाँ है, ये ख्याल लेकर मरी है तुए, अशांत मरी है। हम तो दुश्मन की भी आखिरी इच्छा पूरी करते हैं ना माँ मही। तुम करना क्या चाहती हो अदिशि? मैं तुए की छवि उसका चलता फिरता दृश्यम बनाकर धरती पर ले जाना चाहती हूँ, उसकी बेटी से मिलाना। बच्ची के दिल को तसल्ली पहुंचेगी और तुए की आत्मा को शांति मिलेगी। एक माँ आई है आपके पास, एक माँ के लिए। क्या ये करना जरूरी है? माँओं से दूर होकर बच्चे और बच्चों से दूर होकर माएं कभी सुकून में नहीं रह पाते। और हमारा तो काम ही है ना, सारी दुनिया में सुकून और खुशियां फैलाना। जागते रहो, अरे जागते रहो। जागते रहो। आया आया, फंसेगा चाल में फंसेगा। बस अभी थोड़ी सी और गैस और फंसेगा। जब तक मैं ये पता नहीं करता कि ये क्या कर रहा है, यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये अलार्म सुन के ये पक्का वापस आएगा और फिर मैं खुद इससे पूछताछ करूंगा। ये कैसी डिवाइस लगी हुई है? खबरदार, किसी को खबर करने की कोशिश की तो कल के अखबार में खुद खबर बनकर छप जाओगे। क्या चल रहा है? नहीं वो साहब जी, हम तो चौकीदार बैल, हम तो वो जगह से इस जगह और सब को जागते रहो बोलत रही बापू। जागते रहो। तुम कौन हो, क्या हो, कहां से आते हो, कहां से जाते हो, क्या करते हो, सबका हिसाब किताब है मेरे पास। कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे शूज के नीचे जो SOS इमरजेंसी चिप लगी है ना, मैंने कल शाम को ही निकाल दी थी। अब तुम मेरी गिरफ्त में हो। तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है, बरदोल। तुम मेरा नाम जानते हो? तुम सही कह रही हो अदिशि। तुम धरती पे जाके तुएर की बेटी से मिलो ताकि उसे खुशियां मिलें और तुएर की आत्मा को शांति। और बरदौल तुम्हारी मदद करेगा ये करने में। इसे ऐसे गुपचुप और चुपचाप इसकी बेटी से मिलाने से काम नहीं बनेगा महामहिम। ऐसा तो बालवीर ने भी किया था कि अर्ध छवि बनाकर इसे धरती पर ले गया था। इसे इसकी बेटी के सामने इसका हंसना और बोलना जरूरी है, और उसके लिए मुझे आपकी अर्धजीवी जादू की जरूरत पड़ेगी। प्रयोगशाला से मिल जाएगा तुम्हें, मैं आदेश दे दूंगा। और हाँ, जब तुम धरती पे तुएर की बेटी से मिलने जाओगी तो हो सकता है वहां आगिल के बारे में हमें कोई सुराग या फिर कोई जानकारी मिल जाए। जी हाँ, मैं जानती हूँ इस वक्त आगिल के बारे में पता लगाना कितना जरूरी है। मैं दिल की गहराई से चाहता हूं अदिशि कि जल्द से जल्द बालवीर की बेगुनाही साबित हो और हमें फिर से यही बालवीर मिले। आप सिर्फ चाहते हैं, मैं मानती हूं और जानती हूं ऐसा जरूर होगा मामाई। रहे शाश्वान। शाश्वान रहे।
आगिल यहाँ अपने सारे जादुओं के साथ शस्त्रागार में? हाँ चित्रा, कुछ बड़ा होने वाला है। कल सुबह युद्ध होगा, जंग छिड़ेगी। मैं जाऊंगी शाश्वान और उदाका लोग उन्हें खत्म करने के लिए। अब तो उनके लिए मैं अकेले ही काफी हूँ। आगे कुछ जादुई शक्तियां हम भी धरती पर ले जाते हैं, धरती पर बर्बादी मचाने के लिए। नहीं, तुम धरती पर धरती के खिलौने लेकर जाओगे। ये सारे जादू मैं शाश्वान और उदाका लोक लेके जाऊंगी और रचूंगी खेल। एक बार मैं उन सबको खत्म कर दूं तो फिर मेरा जादू भी मेरा और उनका जादू भी मेरा। मेरी दुनिया भी मेरी और उनकी दुनिया भी मेरी। ये सारी की सारी दुनिया मेरी। माँ महिम, सिग्नल मिले हैं कि आगिल ने हिमबाश लोग के शस्त्रागार से सारे जादू, शक्तियां, हथियार सब बाहर निकाल लिए हैं। वो कल सुबह कुछ भी कर सकती है। हमने भी वो सिग्नल देखे हैं शशमाग। हमने हमारी सारी सेना को हमारे सारे लोगों के चारों तरफ घेरा बनाने के लिए कह दिया है, लेकिन क्या माँ महिम? बरदौल से धरती पर बात नहीं हो पा रही है शशमाग। पता लगाओ कहाँ है बरदौल। अब तो मैं बालवीर के लोक में घुसकर उसके लोगों को खत्म करूंगी। अब जाकर के सारे लोग मेरे कब्जे में होंगे। बालवीर नहीं है, ऐसे में कहीं आगिल हम पर और धरती पर हमला न कर दे। अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कैसे कैसे नाम जानते हो? पिछले 2 साल 11 महीने 13 घंटे और 37 मिनट से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। अलग अलग रूप लेकर तुम धरती पर बुराई फैलाने वाले बुरी ताकतों पर नजर रखते हो और मैं तुम पर। अब तुम मेरी गिरफ्त में हो, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। क्या मैं ये खालू? हे माँ, मैं हमेशा से तुम्हारा अच्छा बेटा था। पिताजी, मैंने हमेशा से तुम्हारी सारी बातें मानी है। मैं आ रहा हूँ। अरे क्या कर रहा है? क्योंकि हमें बताया गया है, हमें सिखाया भी गया है, अगर तुम दुश्मनों के हाथों पकड़े जाओ तो वहीं पे मर जाना। अरे रुको भाई, रुको। मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ। मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। इनफैक्ट तुम्हारी टीम में शामिल होना चाहता हूँ। ये क्या? एक्चुअली जादू के शोध करके अपना गुजारा करने वाला छोटा सा जादूगर हूँ। भास्कर भारद्वाज। मैं यहीं बगल में रहता हूँ। लेकिन मेरे भाई, मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए इतना रिसर्च किया, तुम्हारा पीछा किया, तुम्हें पकड़ा, और जब तुम मेरे सामने खड़े हो तुम खुदकुशी कर रहे हो। नहीं। अगर तुम धरती के नॉर्मल इंसान हो तो फिर तुमने मुझे पकड़ा कैसे? जादू के नए आइटम के लिए रिसर्च कर रहा था ना मैं, तब मुझे कहीं कहीं ऐसे रेफरेंसेस मिले, लेकिन कॉन्क्रीट कुछ नहीं मिल रहा था। इसलिए मैंने पूरी रिसर्च इसी के ऊपर कर डाली। बहुत किताबें पढ़ी, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, और एक दिन तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मुझे मिल गई। तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को मैंने मैच किया, तुम्हारे मैसेजेस मैंने पढ़े, मैंने समझे, और मुझे पता चला कि कहीं एक दुनिया है जहां पे बुरे जादुई लोग धरती पर उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसी समय एक तीसरी दुनिया भी है जहां के जादुई लेकिन अच्छे लोग उन पर नजर रखे हुए हैं, और तुम हो उनके जासूस माने खबरी। इंसानों के लेवल पर तुमने कुछ ज्यादा ही जान लिया मिस्टर भास्कर। तुम पहले इंसान हो जिसे दूसरी दुनिया के बारे में इतना सब कुछ जाना। Exactly. और इसीलिए बरतुल भाई, मेरा ना तुमसे एक काम है, मतलब आपकी मुझे बहुत जरूरत है। मुझसे क्या चाहिए? मुझे आपके रेफरेंस से आपके यहाँ आपके पुलिस में नौकरी मिल जाए तो, मतलब मुझे नौकरी भी मिल जाएगी, असली जादू, असली पावर्स भी मिलेंगे। ओ भाई,
मुझे मेरे मालिक ने नौकरी देने से पहले कहा था कि आज से तुम एक सीक्रेट एजेंट हो। मगर एक बात याद रखना, अगर धरती पर तुम किसी के भी हाथों पकड़े गए तो यहाँ तुम्हारा ऐसा ही पुतला बनेगा। अरे वाह, पकड़े जाने पर मेरे सम्मान में ऐसा पुतला बनेगा। असफल जासूसों को जिंदा रखने का रिवाज नहीं है साशवान लोक में। ये पुतला तुम्हारे सम्मान में नहीं, तुम्हारी याद में बनाया जाएगा। तो नौकरी पक्की समझो। अगर मेरी जिंदगी बचेगी ना, उसके बाद में मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा। जागते रहो। आगे कुछ जादुई शक्तियां हम भी धरती पर ले जाते हैं, धरती पर बर्बादी मचाने के लिए। पेत्रा, बहुत सालों पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था इस शहर में, जो आज हम फिर करने जा रहे हैं। याद रहे, एक बार गोलीबारी शुरू की तो रुकना मना है। लेफ्ट राइट सेंटर जो दिखे उड़ा देना, क्योंकि ये बालवीर खत्म, चलेगा हमारा राज। अंधेर, ये भी तो हो सकता है कि बालवीर की जगह धरती बचाने कोई और आ जाए। उत्तान ने बालवीर को खुद खत्म किया है, उसने इस बारे में कुछ तो सोचा ही होगा ना। उन सभी सोचने वालों का, बालवीर के बदले धरती बचाने आने वालों का सफाया करने के लिए आगिल पूरे हिमवाश लोक का जादू लेकर उदाका पहुंच गई है। वो वहां ऊपर मौत बरसाएगी, आराम यहाँ धरती पर मौत बरसाएंगे। नहीं, गोला बोला कुछ नहीं, गला खराब हो जाएगा। अरे ईवा सुन, टमाटर भी खत्म हो गए, टमाटर भी ले लेते हैं। जी चाची। भैया टमाटर कैसे दिए? 40 रुपए। अरे नव्या कहाँ जा रही है? ईवा रुक ना इसे। अरे चाची, जब आपके बोलने से नहीं रुकी तो मेरे बोलने से क्या रुकेगी? नव्या, रुक, कहाँ जा रही है? जब आपको पता है कि मैं नहीं सुनूंगी तो क्यों रोक रहे हो? बाप रे, कितना बोलने लगी है ये नव्या। अरे नव्या रुक, कहाँ जा रही है तू? कितनी बार बोला है तुझे मार्केट में बड़ों का हाथ छुड़ाकर मत जाया कर। जब दोनों बड़ों के हाथ में सामान है तो मैं कैसे पकड़ूं, किसका हाथ पकड़ूं? तू सामान है तो क्या हुआ, तू वापस आ और मेरा पल्ला पकड़ के साथ साथ चल। नव्या देख, जल्दी आ जा, मुझे गुस्सा आया ना तो फिर भूकंप आ जाएगा। ये क्या हो रहा है? घंटी हिल रही है, भागो यार। नव्या, जान बचाओ, भागो।
लोग बालवीर को पुकार रहे हैं। लगता है किसी को बालवीर की मदद की जरूरत है। और बालवीर तो मर चुका है। तो फिर कहां से आएगा? चलो उन बालवीर पुकारने वालों की कुछ खास मदद करते हैं। तेतरा, खड्डा तो अपने आप ही बन गया है। चलो अब इन सबको खड्डे में पहुंचाने का काम शुरू करें। वो देखो बालवीर आया है, बालवीर। बालवीर यहाँ? ये कैसे हो सकता है? बचाना काम है, बालवीर नाम है। तो आगिल जो बोल रही थी कि उसको बेहोश करके कैद किया है, वो झूठ था। बचाना काम है, बालवीर नाम है। थैंक यू। अंधेर, बालवीर तो जिंदा है और वो होश में भी है और वो अपना सारा काम भी कर रहा है। आगिल को ही जल्द से जल्द बताना होगा। हाँ। आगिल तो उदाका लोग गई थी हमला करने। कहीं बालवीर वहां पहुंच गया तो? क्या है अंधेर? अपनी जीत और दुश्मन की हार के पहले उनकी आंखों में डर का मजा लेते वक्त तुमसे बात नहीं करना चाहती मैं। मुझे बात पुकारो। आगिल आप आगे मत बढ़ना, हार जाएंगी। यही बताने के लिए मैंने आपको पुकारा है। बकवास बंद करो अंधेर, तुम्हारी मनहूसियत भरी बातें नहीं सुननी मुझे। दुश्मन ठीक मेरे सामने अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। आगिल दुश्मन आपको खत्म करने के आखिरी पल गिन रहा है। बालवीर जिंदा है। क्या? क्या आगिल ने हमला शुरू किया? नहीं, हमला शुरू नहीं किया है। अभी वहीं खड़ी है, किसी से बात कर रही है। हमारी सेना को डट के खड़े रहने के लिए कहो सशमाक। दुश्मन को जरा भी भनक नहीं होनी चाहिए कि हम कमजोर हैं। सेना अंदर से हिली पड़ी है लेकिन खड़ी है माँ महिम।
लेकिन अगर आगिल ने हम पे हमला किया तो हम सब मारे जाएंगे, क्योंकि बालवीर हमारे पास है नहीं और आगिल अपनी सारी शक्तियां, सारे जादू, सारे पावर्स लेकर आई है। बंदूक ताने रहो शशमाग, अंदर गोली है या नहीं ये हमें पता होता है, दुश्मन को नहीं। धरती पर बालवीर दुनिया को दिख गया है। ये खबर किसी तरह आगिल तक पहुंच जाए तो आगिल के साथ ये युद्ध टल जाएगा। सपना होगा अंधेर, सपना देखा होगा तुमने। मैंने बालवीर को बेहोश होकर उत्तान के पैरों में खुद गिरते देखा है। सपना नहीं है आगिल, हमने खुद बालवीर को जमीन पर लोगों को बचाते हुए देखा है। हो सकता है कि वो आपको वहां रोक कर रखना चाहते हो ताकि बालवीर वहां पहुंच जाए और आप जान से मारी जाए। उसकी किसी से बात चल रही है, वो ना आगे बढ़ रही है ना पीछे हट रही है। शायद कोई आगिल को धरती पर बालवीर के दिखने की खबर ही दे रहा है। चलने दो उसकी बात, हमारे फायदे की बात हो रही है। लौट आइए, अभी खतरा मत उठाइए। आगिल ये दुश्मन की चाल भी हो सकती है आपको वहां रोक कर रखने के लिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि उनको पता चल गया हो कि आपका महाजादू आपके पास नहीं रहा। बात मानिए, अभी के लिए लौटाइए। एक काम करो शशमाग, हमारी उदाका सेना से कहो कि 1-2 कदम आगे बढ़े, ज्यादा नहीं। ये उनका चेतावनी सायरन है आगिल, उनके अटैक करने की तैयारी हो चुकी है। आगिल जरा सोचिए, अगर बालवीर मर चुका होता तो दुश्मन सेना आपके सामने ऐसे सीना ताने नहीं खड़ी होती। वो जरूर बालवीर के इंतजार में है और वो किसी भी वक्त वहां पहुंचने वाला होगा। आप जल्द से जल्द वहां से निकले आगिल। हो गया मामाइन, सेना आगे बढ़ गई है। अब आगिल पे इसका असर देखो। पीछे हटी मामाइन। बालवीर की खबर पहुंच गई आगिल तक। हो गया, आगिल से बिना लड़े उसको वापस भेजने का काम हो गया। अंधेर तेतरा, तुम हिमबाश पहुंचो जल्दी। चलो। वो चली गई मामाइन, ये कैसे हुआ? आपने कुछ किया मामाइन? सब पता चल जाएगा तुम्हें। साशवान लोग वापस आओ, मैं ही बताता हूँ। अगर वो हमला करने वापस यहाँ आई तो? वो नहीं आएगी। आखिर आगिल इतना नजदीक आकर वापस कैसे लौट गए? शशमाग रुको। बाद क्या हुआ? चश्मा, आगिल बिना हमला किए वापस भाग गई बॉर्डर पर से। देखा मैंने, आगिल का सामना करते वक्त मैं भी था सेना के साथ। लेकिन तुम समझे कि उसने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि उसको खबर आई होगी कि बालवीर जिंदा है। क्या बकवास कर रहे हो बाल? हाँ शशमा, बालवीर को धरती पर देखा गया लोगों को बचाते हुए। जाओ अपने महामहिम से पता करो कि क्या खेल चल रहा है। जानते थे बेहोश बालवीर को देखने के लिए तुम भागे चले आओगे। मामाइन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बालवीर को धरती पर देखा गया है, वो लोगों की जानें बचा रहा है, यहाँ ये बेहोश बालवीर। मामाइन, आप कहीं सबको धोखा तो नहीं दे रहे हैं? कहीं आपने बालवीर को माफ तो नहीं कर दिया? कहीं कोई खेल तो नहीं खेल रहे हैं मामाइन आप? खेल खेलना तुम्हारा काम है शशमाग, हमारा नहीं। आ जाओ।
क्यों चौंक गए? रही बात बालवीर के धरती पर होने की, तो वो ये था, ये बालवीर का प्रतिबिंब है। इसे भेजा था हमने धरती पे, जिससे कि दुश्मन को लगे कि बालवीर जिंदा है, अपना काम कर रहा है, और वो कोई हमला करने की हिम्मत न कर सके। बंदूक खाली ही सही शशमाक, ताने रहने से दुश्मन के दिल में बंदूक का डर बना रहता है। रहे शाश्वान मां महिम, रहे शाश्वान। क्या चाल चली है आपने, वाह। इसीलिए आगील उदाका लोग पर हमला टालकर वापस भाग गई। दुश्मन के हमले तो हमने रोक दिए हैं, बस कुछ ऐसी शक्ति हमारे हाथ लगे जिससे हम आगील तक पहुंच सके और उसे खत्म कर सके। क्या? ये नहीं हो सकता। मैंने खुद देखा है बालवीर को उत्तान के कदमों में गिरते हुए। मेरी आंखों के सामने मारा है बालवीर को उसके लोगों ने। आगिल, हमने भी अपनी आंखों से ही देखा है बालवीर को धरती पर लोगों को बचाते हुए। अच्छा खेल रचा है इस बार दुश्मनों ने। बालवीर है भी और नहीं भी। क्या चाल चली है मां महिम, वाह। दुश्मन आगील इस चक्रव्यूह में फंसकर रह जाएगी, लेकिन आगे बढ़कर हमला करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेगी। उन्हें लगा मैं उनकी जाल में फंसकर डर जाऊंगी और हमले बंद कर दूंगी। लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना होगा शशमाक कि आगील को सच का पता ना चले। मुझे खुद धरती पर जाकर बालवीर का सच पता करना चाहिए, क्योंकि अगर उसे हमारा खेल समझ में आ गया तो शाश्वान लोग, धरती लोग और हर जगह हमारे लिए खतरा पैदा हो सकता है। धरती पर ये क्या खेल चल रहा है कि बालवीर है या कोई और? एक बार सच पता चल जाए, फिर मैं हूं और मेरा दुश्मन। फिर देखती उन्हें मुझसे कौन बचाता है। क्योंकि शशमाक, अगर आगील को सच का पता चल गया, बिना बालवीर के उससे बचना मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो आप धरती पर मत जाइए, गुस्सा मत कीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। इस वक्त आपके पास महाजादू भी तो नहीं है, ऐसे में धरती पर जाना खतरनाक हो सकता है। हो सकता है कि दुश्मन आपको फंसाना चाहता हो और खुद आपको धरती पर बुलाना चाह रहा हो। तो मेरी बात माने तो बिना किसी रिस्क लिए आप सिर्फ महाजादू पाने की कोशिश कीजिए। इस समय वही सबसे जरूरी है। बात तो तुमने अक्ल की है अंधेर। इस वक्त मुझे सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपना महाजादू पाने की कोशिश करनी चाहिए। महामहिम उत्तान ने बुलाया है, कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया है कि तुझे धरती पर पहचान लिया गया है। शाश्वत रहे महामहिम। रहे शाश्वत। महामहिम, धरती पर मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी मैं आपसे माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। ओ, बालवीर को ठिकाने लगाने के लिए बरदौल को बुलाया है। इन्हें तो मेरे धरती पर पकड़े जाने के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हाँ बरदौल, तुम क्या कह रहे थे? धरती पे तुमसे ऐसा क्या हुआ है जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है? लेट, मैं धरती से यहाँ ऊपर आने में आधा मिनट लेट हुआ हूँ, बस यही कहना चाहता था। वो सब ठीक है बरदौल,
शशमाग, तुम तो जानते हो बरदौल, बालवीर को सजा दी गई है, उससे उसकी सारी शक्तियां छीन ली गई हैं, यहाँ तक कि उसकी सारी याददाश्त भी निकाल ली गई है। हाँ, ये सब सुना मैंने। तो नियमों के हिसाब से सजा पाए हुए बालवीर को जब तक कि वो बेगुनाह साबित नहीं हो जाता, शाश्वान लोक में रहने दिया नहीं जा सकता। उसे धरती पे जाना होगा, और धरती पे तुम्हें क्या करना है ये तो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। ये शाश्वत लोक की नियमों की किताब पढ़ी है मैंने। तो फिर धरती पर बालवीर के लिए ठिकाना ढूंढो बरदौल, और याद रखो उसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, यहां तक कि हमें भी नहीं। धरती पर बालवीर कहां है ये सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें। धरती पर तेरी पहचान पकड़ी गई है, इससे अच्छा बचने का तरीका तुझे कहां मिलेगा बरतौल बेटा। हो जाएगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। क्या? मैं ये जो काम करने जा रहा हूँ किसी अच्छे ठिकाने के लिए, मुझे किसी धरतीवासी को ये बताना पड़ेगा कि मैं बरदौल हूँ, क्या काम करता हूँ, कहाँ से आता जाता हूँ। तो मुझे ऐसे कॉमन मैन को ये सब कुछ बताना पड़ेगा। तो ये काम बहुत जरूरी है, प्लीज। ठीक है। थैंक्स, थैंक्स मामून, थैंक्स। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे ये आंसू आपके कितने काम आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। रहे शाश्वत, शाश्वान रहे, शाश्वान रहे। न जाने कहां मिलेगा वो कॉमन मैन। कुछ भी मतलब आज मैं ही मिला क्या? चाय। बालवीर मेरे क्या हुआ? बालवीर का नाम जोर से मत लो। क्यों? मेरे ऊपर शासन लोग से ऑर्डर है। हो सॉरी चाय। लेकिन आपका कहने का मतलब है कि वो वाकई मेरे घर पे रहेगा? हाँ। क्यों? अरे मैं जहाँ पे काम करता हूँ ना, शाश्वत लोक में, हाँ। जिन्होंने बालवीर को बनाया है, ओके। समझे कि नहीं भाई, उसके बारे में डिसाइड करने वाले। क्या है कि बालवीर के ऊपर बहुत बड़ा मुकदमा चल रहा है, इसीलिए उसको वहाँ पे रखना अलाउड नहीं है, रिपोर्ट करने वाले। और इसके लिए वो मेरे घर पे रखेगा। वो बालवीर मतलब वाकई वो मेरे घर पे रहेगा? हाँ। तो बालवीर मेरे घर पे? हाँ। अरे ये बाबा, अब वो बालवीर नहीं रहा, इसीलिए वो तुम्हारे घर पे आके रुकेगा, समझे कि नहीं? अब ना ही उसे याद है कि वो बालवीर है, और ना ही उसके पास वो पावर्स है, और ना ही उसके पास कोई जादू है। चाय 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 चाय। लेकिन कब क्यों कैसे? वो मैं तुम्हें सब कुछ धीरे धीरे आराम से बताऊंगा ना। ओके। बालवीर का हमें जो करना है ना, वो हम तुमसे करेंगे। ओके। अगर ये काम तुम सही ढंग से कर गए ना, तो वहाँ शाश्वत लोक में तुम्हारी नौकरी पक्की। लेकिन वो असली जादुई पावर्स भी मिलेंगे ना? मिलेंगे। ओके। मैं ना सबको घर जाकर बताता हूँ, ले आना उसको घर। तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। मैं बालवीर को तुम्हारे घर लेकर आऊंगा, लेकिन कुछ और बना कर रखेंगे, और तुम्हारे परिवार में तुम्हें क्या कहना है, कब कहना है, कैसे कहना है, ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है? कब बताओगे? रुकी हुई दुनिया में। मतलब? मैं बालवीर को जब तुम्हारे घर ले आऊंगा ना, तब तुम्हारी दुनिया रुक जाएगी, और उस रुकी हुई दुनिया में मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। लेकिन इस काम के दौरान अगर कोई गड़बड़ी हो गई ना, तो तुम्हारी जान ले ली जाएगी। तो बोलो, है मंजूर? अपनी जान की कीमत पर तुम्हें ये काम मंजूर है? मेरी नौकरी पक्की। असली जादू के पावर्स मिलेंगे? मंजूर है। पक्का? यस। चले चाय चाय चाय।
शाहरुख को कुछ नहीं होना चाहिए। क्या चाचू, यहाँ पर चूहे पकड़ने का सर्कस चल रहा है और आपको शाहरुख की पड़ी हुई है। अरे शाहरुख इस चूहे का नाम है। अरे तो फिर सलमान कौन है? सलमान खरगोश है यार। आपस में बड़बड़ बंद करो और चूहे पर ध्यान दो जो कमरे से भागा। बिल्कुल सही कह रही है नव्या, वही तो। अरे मेरे अलावा 4 ही तो लोग हैं इस घर में, और 4 लोगों को दिन में 40 बार एक ही बात बताती हूँ कि ये जादू के कमरे का दरवाजा बंद रखो, लेकिन नहीं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। मिल गया चाचू का पूरा। क्या कर लिया? जल्दी से पिंजरा लेकर आओ। पिंजरा। कहाँ गया? पिताजी। हे भगवान, मेरी दादी ने मुझे कितना समझाया था, बेटा जादूगरों के घर में शादी मत कर। तो मेरे सर पे इनके प्यार का जादू चढ़ा हुआ था। देखा पिताजी? अरे नहीं देखा। मैं चूहे की बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। बताओ क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? कौन सी खुशियां नहीं दी है तुम्हें? हाँ, क्यों नहीं। हफ्ते में 3 बार चूहा पकड़ने की खुशी दी है, और तो और खरगोशों के लिए गाजर छिलने में जो मजा है ना, वाह, उसके लिए थैंक यू। अरे एकदम सही कह रही हैं चाची। कभी इनकी कोट से ढेर सारी तलवारें निकलती हैं, तो कभी नकली नोट की ढेर सारी बौछारें। अरे लेकिन ये सब तुम लोग मुझसे क्यों कह रहे हो? मैं तो रिटायर हो गया हूँ, जादू भी नहीं करता हूँ। अब वो करता है उससे कहो ना। परसों पहले आपने ही सिखाया था, इसलिए डांट भी आपको ही पड़ गया। अरे बेटा, मैंने उसे जादू सिखाया था, गलती करना नहीं। गलती करना उसका अपना खुद का टैलेंट। अरे पिताजी। अरे भाई, माना आपका जादू का काम है, तो आपको आपका कमरा दिया है ना, जो करना है वहाँ कीजिए। अब मेरे अलावा इस घर में 4 ही तो लोग हैं। 4 लोगों को दिन में 40 बार एक ही बात कहती हूँ, जादू के कमरे का दरवाजा बंद रखो, पर नहीं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। क्यों? चूहा! इस बार छोड़ेंगे नहीं शाहरुख। चलो सब। सबको हो क्या गया है? हेलो गार्गी, पिताजी, मैं बालवीर को जब तुम्हारे घर ले आऊंगा ना, तब तुम्हारी दुनिया रुक जाएगी, और उस रुकी हुई दुनिया में मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। भास्कर, मैंने दरवाजों से घरों में आना कब का छोड़ दिया है।